Hello students, welcome to English class. Here we are with a different topic, the new topic about essays, or we should say essay writing. In that topic, we are going to deal with an important thing about essays and its basic parts of an essay. What are the basic parts of an essay? एक ऐसे के बेसिक पार्ट्स क्या हैं हम वो देखेंगे समझेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि अच्छे से समझ पाएँ। Whenever you are writing an essay, you should always structure your work into three main parts. The three-part essay format gets further subdivisions of 5 parts of an essay. The three-part essay structure forms the backbone of the 5 parts of an essay. तो आज की जो क्लास है इसमें हम 3 parts ऑफ द essay को डिस्कस करेंगे। इसकी फर्दर सब डिवीजन होती है 5 parts ऑफ एन essay में, लेकिन आज हम वो 5 parts ऑफ essay नहीं देखेंगे। आज हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 parts ऑफ द essay। उसकी सब डिवीजन हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आपसे मैं फिर से यही गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आपको ऐसे लिखने में कोई परेशानी ना हो। Every academic essay should have the following elements of a good essay. 3 एलिमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हर कोई भी एकेडमिक ऐसे हो उसके अंदर ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अगर इसके बगैर आप ऊपर से एक लाइन से स्टार्ट करेंगे और एंड पे जाके ख़त्म कर देंगे, वो दास्तान लिखने का फ़ायदा नहीं रहेगा। एक रूल आपने याद रखना है, रूल्स के हिसाब से चलना है। फिर हम उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे बहुत सारे सैम्पल ऐसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आपने समझना है कि ऐसे बनता कैसे है। पहला पार्ट जो यहाँ पे है जो आप देख रहे हैं, 3 जो हमने देखने हैं उसमें पहला जो है वो है इंट्रोडक्शन। An introduction of an essay prepares the reader on contents of the essay. The introduction of the essay is an opening of what is to come ahead. जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं तो इंट्रोडक्शन में आप रीडर्स को, जो पढ़ने वाले उनको तैयार करते हैं, उनको अपने ऐसे के पढ़ने के लिए तैयार करते हैं। क्या है ऐसे? इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे एक ओपनिंग है जहाँ पे आप बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे आप क्या लिखने वाले हैं, आगे क्या रीडर को क्या देने वाले हैं पढ़ने के लिए। Here the writer introduces the topic to the reader by giving background information and providing a thesis statement. आप 2 चीज़ें कर रहे हैं एट ए टाइम। एक तो आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और साथ में आप दे रहे हैं थीसिस स्टेटमेंट। 2 चीज़ें आपने रीडर के सामने रखी हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अपने टॉपिक के बारे में और थीसिस स्टेटमेंट उसके बारे में। And by providing a thesis statement, having mentioned the thesis statement in your introduction, the rest of the paper should help you support the claim. अब
आगे जो लिखेंगे उसकी सपोर्ट जो आपको कहाँ से मिलती है, जो आपने थीसिस दे दी, आइडिया दे दिया, तो उसकी सपोर्ट आपको आगे जो है आपका उसको सपोर्ट मिलेगी इस थीसिस स्टेटमेंट से। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्लेम क्या है, उसको सपोर्ट मिलेगी आपकी थीसिस स्टेटमेंट से, और साथ में आपने जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी है। और दूसरा पार्ट जो हमारे पास है, जो हमें डिस्कस करना है, वो है बॉडी ऑफ एसे। The second part of an essay is the body of the essay. Typically, the body of the essay should contain a minimum of 3 paragraphs in support of thesis statement made in the introductory paragraph. Body of the essay जो है, इसमें आपके पास मैक्सिमम आप चाहें तो मैक्सिमम भी ज़्यादा ना जाएं, 5 पैराग्राफ चाहें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा दास्तान लिखेंगे तो वो आपका ऐसे नहीं रहेगा, वो उर्दू के ऐसे की तरह आपका इंग्लिश का ऐसे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्रिसाइज। तो आपने मिनिमम मैं जो बता रहा हूँ 3 पैराग्राफ्स लिखेंगे सपोर्ट में, थीसिस स्टेटमेंट जो आपने दी है उस स्टेटमेंट के सपोर्ट में आप 3 पैराग्राफ लिखेंगे बॉडी में, ठीक है। तो बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लिखें तो 5 लिखें, अगर कम से कम लिखें तो 3 से अच्छा काम चलेगा। Each paragraph should relay an individual point or idea. Furthermore, you should always ensure that your paragraphs contain 3 parts: topic sentence, supporting statement and concluding paragraphs. पहली बात तो यहाँ पे और एक याद रखनी जो आपको, वो ये है कि हर एक पैराग्राफ जो आप 3 पैराग्राफ लिखें या 5 लिखें, हर एक पैराग्राफ में एक नया आइडिया हो, एक ही बात को रिपीट नहीं करना है, अपनी थीसिस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाना है आपने, लेकिन आपने नया आइडिया देना है हर बार, हर पैराग्राफ में नया आइडिया, नया पॉइंट देना है। और जो आप पैराग्राफ लिखेंगे वो एक ढंग से होने चाहिए। उनके लिए ढंग ये है कि एक टॉपिक सेंटेंस हो आपका हर पैराग्राफ के लिए, उसको सपोर्टिंग स्टेटमेंट हो उसके साथ, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ। नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन जैसे वर्ड स्टैंड खुद करता है, कंक्लूजन क्या है, टू कंक्लूड, इख्तिताम पे लाना, क्लोज करना, बंद करना। यहाँ पे आप अपना ऐसे जो है ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म कैसे करेंगे, द कंक्लूजन ऑफ द ऐसे शुड मार्क द एंड ऑफ योर ऐसे। यहाँ पे आपका ऐसे एंड हो रहा है, और यहाँ पे आप क्या करें, here the writer is supposed to summarize the ideas made in the body and also restate the thesis statement। यहाँ पे आप जो राइटर है, लिखने वाला जो है, उसने बॉडी में जो, वहाँ पे आपने बॉडी में जो डिस्कस किया, बॉडी ऑफ द ऐसे में जहाँ पे 3 पैराग्राफ लिखे या 5 लिखे, जो भी आपने लिखे, वहाँ पे आपने जो आइडियाज़ दिए उनको एक बार आप समराइज़ करके लिखेंगे, शॉर्टली, प्रिसाइजली कहेंगे, कम अल्फाज में एक बार उनको दोबारा से लिखेंगे। उसका मतलब क्या है कि आप उसको समराइज़ करें अपनी आइडियाज़ को। और साथ में दूसरी बात जो आप करेंगे यहाँ पे होगा रिस्टेट द थीसिस स्टेटमेंट। रिस्टेट का मतलब है दोबारा से बताना, जो आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट दी है, वो थीसिस स्टेटमेंट आप एक बार फिर से यहाँ पे बता देंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने थीसिस स्टेटमेंट दी है, वो आप यहाँ पे बताएंगे, और कंक्लूजन में आप क्या बताएंगे, बॉडी के अंदर जो आपने
आइडियाज़ दिए, उन आइडियाज़ को एक बारी, जो आइडियाज़ आपने दिए उन आइडियाज़ को एक बारी फिर आप उन आइडियाज़ को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। समराइज़ करेंगे आइडियाज़ को और थीसिस स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे।